दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट अर्थात एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें यूनिट जो है अगर देखा जाए तो इसमें 10th है, जो लास्ट का है 10th, उसी के बारे में बात करेंगे। जो 10th में किसके बारे में, हायर एजुकेशन एंड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोस्तों आजकल आप देखें यूजीसी नेट जो है, ये नहीं है कि आपका जो टोटल 10 यूनिट है तो उनमें से किसी में पहले क्या करता था, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो पेपर हो रहे हैं किसी में 2 पूछ लेता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले 5 आता था, अब की हमने देखा दोस्तों तो 2 आया है। आपका आईसीटी जो है उसमें से 8 या लगभग 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो किसी में बढ़ा दे रहा, किसी में घटा दे रहा। तो आप क्या करना, किसी भी यूनिट को ये मत समझिएगा कि इससे 5 ही आएगा, इससे 2 ही आएगा। आप बल्कि ये सोचिए कि हर एक यूनिट से ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, मगर अपना तैयारी जो है हर एक यूनिट को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये समझिए कि हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कमर्शियल तरीके से कि इसको पढ़ते हैं इसको छोड़ते नहीं। आपको सब यूनिट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल रही है, गवर्नमेंट भी एग्ज़ाम को थोड़ा टफ करती जा रही है, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें थोड़ा एडवांस लेवल में भी पढ़ाई करना चाहिए। बेसिक चीज़ तो हमें पता होगा और हमें बेसिक चीज़ के साथ साथ एडवांस चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी चेंज कर दिया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज इस पर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन एंड सिस्टम के बारे में। पहली चीज़ इसके बारे में समझते हैं, हायर एजुकेशन एंड सिस्टम क्या होता है। जो उच्च शिक्षा है ना, जैसे उच्च शिक्षा, जैसे आप यूजीसी नेट वगैरह जो आप तैयारी करें, जो प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो ये जो हमें अभी अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है नॉलेज के साथ। जितना आपके पास नॉलेज होगा उतने अच्छे से आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो टोटल हायर एजुकेशन सिस्टम में टोटल आज हम जो बात करेंगे लगभग 6 टॉपिक हैं। हम 6 टॉपिक को पूरा एक का एक्सप्लेनेशन सिर्फ करेंगे दोस्तों, बाकी अगले दिन से हम थोड़ा थोड़ा और लेके आप लोग को लाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है, इसमें दिया है हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशनल इन एंशियंट इंडिया। देखिए इसमें क्या बोला कि जो हम पहले इसमें पढ़ेंगे संस्थागत, इंस्टीट्यूशन जो होता है संस्थागत, तो संस्थागत ये देखेंगे कि जितने भी आप प्राचीन एजुकेशन में देखिए, प्राचीन एजुकेशन में जैसे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, इसको बोलते हैं ऋग्वेद काल, जिसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो हम चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे उस वक्त आपको वर्ण व्यवस्था क्या था, वैदिक काल कैसे चलती थी, अर्थशास्त्र कैसा था, सामाजिक सिस्टम क्या था, वहाँ की एजुकेशन की पद्धति, उनकी नियम विधि कैसी थी। तो सारी चीज़ें जो है एक संस्थागत के अगर भी हम पढ़ेंगे तो संस्थागत में जैसे आपको तक्षशिला अकेडमी है ना, तक्षशिला हो गया, उसके बाद नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया। हर एक यूनिवर्सिटी जो पुराने समय के थे, प्राचीन सभ्यता या प्राचीन काल में, हम उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, उनकी स्थापना कब हुई है ना, अब उसमें क्या क्या ज्ञान दिया जाता था, भाई ज्ञान किसके बारे में दिया जाता था, क्या वो साइंस के बारे में ज्ञान देते थे या वैज्ञानिक तरीके से या विज्ञान के बारे में देते थे। विज्ञान में भी पढ़ेंगे, क्या वे भौतिक विज्ञान के बारे में देते थे या जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान देते थे। तांत्रिक क्रिया कहाँ पर मतलब जो भी ज्ञान दिया जाता था, कौन से संस्था में, या ओनली जीवन जीने की कला कहाँ सिखाई जाती थी, वैदिक कल्चर कहाँ सिखाया जाता था, कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उसके बारे में। तो ये जो हम संस्था पढ़ेंगे जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इनके बारे में हम जानेंगे। दूसरा उसी देखो लिखा है ना, इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग, उसके बारे में हम सीखेंगे या जानेंगे। एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत की जो एजुकेशन जो भी संस्था थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। बस इससे ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी में आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। प्राचीन आप वैदिक काल पढ़ लीजिए, थोड़ा उत्तर वैदिक काल में आ जाइए बस। तो उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसी में
पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे, संस्थागत रूप में कौन सी संस्था कब स्थापित की गई, है ना, कौन सी संस्था कब स्थापित की गई, उस संस्था में कितने स्टूडेंट थे, या उस संस्था में कितने गुरुकुल या कुछ जो भी गुरु कितने थे, और वो जो किस व्यवस्था के रूप में पढ़ाया जाता था, वह पहले जो प्राचीन सभ्यता या जो भी कल्चर संस्कृति थी उसको किस तरीके से सिखाया जाता था लोगों को, और वो जो शिक्षा ज्ञान दिया जाता सामाजिक क्या, समाज के प्रति क्या उनका सोच था, अर्थव्यवस्था के प्रति क्या सोच था, सैन्य मतलब जो सैन्य हमारी व्यवस्था है जिसको बोलते हैं कि आजकल विपन जैसे नहीं तो मिसाइल बनाया जाता है ना, हथियार बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में कैसे वो लोग ज्ञान देते थे। तो हर एक की अलग अलग संस्था थी और उस ज्ञान वो जो संस्था में जो ज्ञान दिया जाता था वो भी अलग अलग तरीके से होता था। जैसे आप देखेंगे नालंदा जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखा गया है कि लोगों को इलाज के बारे में बताया जाता था, जीवन जीने की कला के बारे में बताया जाता था। विक्रमशिला में जाएंगे तंत्र मंत्र के बारे में बताया जाता था। तक्षशिला में देखेंगे तो वहाँ ऑपरेशन कैसे किया जाता था, है ना। तो हर एक का संस्था की अपनी एक वैल्यू थी और अपनी एक सभ्यता, अपनी एक कल्चर थी जो सबको पिरोई हुई थी, सबको जोड़ के लेके चलती थी। और ये प्राचीन, जब हम वैदिक, पूर्व वैदिक काल, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों मैं हिंदी में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो जब पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ये दोनों हम पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक में आप जब पढ़ेंगे उनकी क्या व्यवस्था थी, क्या ज्ञान थी, पहली चीज व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज्ञान, फिर उसके बाद उनकी जो अर्थव्यवस्था, एक एक चीज को उसमें हमें पढ़ना जरूरी है। यही क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी संस्था कब बनाई गई और उस संस्था में क्या ज्ञान दिया जाता था, यही हर एक संस्था के बारे में रहेगा। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशनल इन एंशिएंट इंडिया। इसके बारे में पहला यूनिट जो हायर एजुकेशन का है, ये पहली जो इकाई है, पहली जो संख्या है, इसके बारे में हमने बात किया कि ये पहली जो यूनिट है इसके बारे में बात किया। ठीक है दोस्तों, अब रही बात दूसरी, हम बात करते हैं। ये है देखिए दोस्तों दूसरी कहता है कि इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इवैल्यूएशन, अब उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई जो भी एजुकेशन, जो भी ज्ञान दिया गया है, जो सिखाया गया है, अब उस पर खोज किया जा रहा है कि बताइए जो पहले ज्ञान थी, जो प्राचीन सभ्यता या प्राचीन काल में जो लोगों को ज्ञान दिया गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे, आज भी लोग वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहाँ पे जो भी लिपि पाई जाती है, स्क्रिप्ट पाई जाती है, तो आज भी उसको भाषा को या जो भी उनकी लिखित है उसको रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी पाली है कि संस्कृति है या देवनागरी है। जैसे भाषा में होती है ना लिखावटी, तो उसको क्या कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है।